नमस्कार दोस्तों, डीएल एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। क्या है? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। यह परीक्षा के दृष्टि से आगामी 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए हम पहले समझते हैं ये क्या है। डायग्राम के भी माध्यम से समझेंगे और लैंग्वेज यानी बनाने के माध्यम से भी समझेंगे। आइए पहले देखते हैं। देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे हम क्या किए? बाहर की ओर कलई कर दिए और दर्पण की कुल लंबाई को हम क्या माने? एक माने m, एक माने क्या यहाँ पर n। और ये पूरी दर्पण के लंबाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, जिसे हम P से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और एक है ये अवतल दर्पण है। ये जब अवतल दर्पण है, ये जब अवतल दर्पण है तो ये एक गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक किसी गोलीय का है, एक किसी गोले का क्या है? एक भाग है। ये गोले का क्या है? एक भाग है। ये गोले का क्या है? एक भाग है। तो गोला का जब भाग होगा तो ये गोला का कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। कहीं ना कहीं क्या होगा? एक मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? इस मध्य बिंदु यानी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित किया जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे C से सूचित किया जाता है। अब देखिए, यानी यहां से C और P के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? F कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? F कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखिए, यहां से यानी P और C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? P और C को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहां तक कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से भी आपके उत्तल अवतल ये हमेशा मतलब प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी दर्पण से संबंधित सब चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे एक चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, ये भी बताए हैं आपके जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है और दर्पण पे पहुंचती है, तो दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। दर्पण से टकराने के बाद क्या है? फोकस से होकर गुजरती है। ये आती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित। जो दर्पण से परावर्तित होती है यानी टकरा कर वापस आती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित। ठीक है, जो आती है उसे क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। ये यहाँ से दर्पण से टकरा करके परावर्तन के बाद यहाँ पे जब F पर जो यहाँ पे F की ओर आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित। ठीक है, अब देखिएगा लैंग्वेज इसमें देखिएगा। अब ठीक है, लैंग्वेज देखेंगे। माना कि MN एक क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? देखिए यहाँ पे इसका लैंग्वेज देखिएगा। ठीक, अब हम बना रहे हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। अब इतना हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले इससे पहले और देखिए यहाँ पे। अब इसको करना क्या है? यहाँ पे एक अभिलंब खींचे। यहाँ पे एक अभिलंब खींचे। यहाँ पे क्या है? एक अभिलंब खींचे। यहाँ पे क्या करें? एक अभिलंब खींचे।
तो अभिलंब खींचे तो यहाँ पे अभिलंब खींच दिए हम ना, तो यहाँ पे हम माने ए, यहाँ पे माने हम बी। अब देखिए यहाँ से हम माने क्या, यहाँ के ये आप परावर्तित है, ये आपतित है, तो यहाँ पे देखिए 3 गो कोण बन रहा है। एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। यानी एक कोण ए बी सी से एक कोण बन रहा है, दूसरा कोण देखेंगे बी सी एफ दूसरा कोण, और वही बात देखें सी और बी एफ तीसरा कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं अब बनाने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है। देखिए माना कि एम एन एक, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है, तथा ये क्या है, तथा इसका ध्रुव क्या है, तथा इसका ध्रुव, तथा इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है। ठीक है, क्या है ये, ध्रुव P है। अब देखिए आगे, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पे देखेंगे ये क्या है, ये आपतित किरण है, तथा ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है। ठीक है, ए बी एक आपतित किरण है। देखिएगा ए बी एक क्या है, एक आपतित किरण है। ए बी क्या है, एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर या परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, देखिएगा जो दर्पण से परावर्तन के बाद, कहां से, मुख्य फोकस से हो, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखेंगे यहाँ पे, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, जिसका ध्रुव क्या है, P है। ए बी एक क्या है, ए बी एक क्या है, ए बी एक लिखे हैं आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है। और यहाँ से जब लिखिएगा, लिखे आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी परावर्तक सतह है ना, ये कलई है, तो यहाँ पे देखेंगे दर्पण से, वही लिखे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती है। दर्पण से क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा गुजरती है, तथा देखिएगा, तथा यहाँ पे BC, यहाँ देखेंगे BC, तथा BC बिंदु BC बिंदु B पर एक अभिलंब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए BC ना, यहाँ से देखिए BC बिंदु B पर क्या है, एक डाला गया अभिलंब है। ठीक, तथा BC बिंदु B पर डाला गया एक अभिलंब है, एक अभिलंब है। ठीक है, अब देखिएगा ये BC बिंदु कहाँ, B पर
ये डाला गया क्या है, एक अभिलंब है। तथा लिखेंगे तथा बी पी के अधिक निकट है, बी पी के अधिक निकट है, अधिक निकट है। देखिए ये लैंग्वेज बनाना सीखिए, ठीक है। लैंग्वेज बना लीजिएगा तो बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है। झूठ मूठ के बच्चे सब कहते हैं कि ये बहुत कंसेप्ट भारी है, तो ये है वैसा डिस्टेट, कुछ नहीं है। बहुत इजी कंसेप्ट के साथ सीखिएगा। और यहाँ पे हम इतना आपके हलवे के जैसा बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल इतना इजी कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, एम एन क्या है, एम एन क्या है, तो एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और जिसका ध्रुव क्या है, तो पी है, ठीक है। यहाँ पर भी अब ए बी क्या है, ए बी एक क्या है आपका, तो आपतित किरण है। ए बी क्या है, तो ए बी आपका एक आपतित किरण है, ये भी लिखे हैं आपतित किरण है। जो देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के, यानी यही ना परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तन हो रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए जो मुख्य फोकस है, क्या है, फोकस से होकर गुजर रही है। अब देखिएगा इस पर BC, BC जो है ना ये अभिलंब है, ये क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। तो BC बिंदु B पर यहाँ पे डाला गया एक अभिलंब है, डाला गया एक अभिलंब है, तथा यहाँ देखिएगा BP की अधिक निकट है, ठीक है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसे मिटाएंगे हम, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। तो आइए मिटाते हैं पहले, उसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा आप बताइएगा, और हम अच्छा से फिर से दोबारा प्रयास करेंगे, आपको सही से, इससे भी सही से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे अब ये क्या होगा, ठीक, ये आगे देखिएगा अब कैसे क्या होगा। अब देखिए यहां पर देखेंगे, अब यहां आगे देखिएगा, जिस तरह लैंग्वेज हम बनाए उतना ही इजी कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप कोण की बात कर रहे हैं, कोण देखिए ABC, यानी कोण एक बराबर कोण दो, देखेंगे तो ध्यान देंगे, कोण एक बराबर कोण दो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से, कोण एक बराबर दो परावर्तन के नियम से। देखिए कहने का मतलब ये है, आखिर परावर्तन के नियम क्या होता है, ये कोई परावर्तक सतह होता है, ये कोई क्या है, ये कोई दर्पण है, परावर्तक सतह है। ये आपतित किरण है, ये आ रही है और दर्पण से टकरा कर ये निकल रही, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये क्या है, अभिलंब है। तो देखेंगे यहाँ पे देखिएगा सेम ऐसा ही, यहाँ पे देखेंगे ये दर्पण है, यहाँ ये परावर्तक सतह है, एक यहाँ पर इस आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यही क्या है, एक अभिलंब है। फिर ध्यान देंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है। तो यही है, ये आपतित किरण है, और यहाँ से परावर्तित है, ये क्या है, अभिलंब है। तो कोण एक बराबर दो कहाँ से, तो परावर्तन के नियम से, यानी कोण एक बराबर कोण दो, ये बराबर और ये बराबर। बराबर कहने का मतलब है कि ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, अगर बात करें कि ये 60 डिग्री तो ये भी कितना, 60 डिग्री, यानी दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितनी भी डिग्री के कहें उतने कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोण एक बराबर क्या होगा, कोण दो परावर्तन के नियम से। अब देखिएगा कोण एक बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण तीन, ठीक है। अब देखिए आगे कोण एक बराबर कोण तीन ना, एकांतर कोण के नियम से। ये देखिए एकांतर क्या होता है, एकांतर कोण के नियम से,
एकांतर कोण के नियम से, ठीक है, एकांतर कोण के नियम से। एकांतर देखिएगा आके दो समानांतर रेखा है ना, दो समानांतर रेखा है, इसको तिरछा कटे ना, तो तिरछा कटे उसी का कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये समानांतर दिख रहा है ना, ये समानांतर दिख रहा है ना, ये तिरछा कटा है ना, आप कह सकते हैं जेड के रूप में, ठीक है, आप कह सकते हैं जेड के रूप में, ठीक है। देखिए ये तिरछा कटा है ना, तो इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। आगे देखिएगा कोण 1 बराबर कोण 3, ये क्या हो गया, एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, देखिए कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखिएगा ये कैसे, कोण 2 बराबर कोण 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये बन रहा है, और ये देखिए ये दोनों रेखा आपस में क्या है, ये दोनों रेखा यहाँ से और यहाँ से क्या है, ये रेखा आपस में बराबर है। तो आगे लिखेंगे देखिएगा त्रिभुज, देखिए यहाँ पे आगे लिखेंगे हम, ठीक है, त्रिभुज BCF क्या है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा BCF, देखिए दो रेखा ये आपस में बराबर है ना, ये और ये, तो क्या है त्रिभुज BCF एक। देखिए दो रेखा जब बराबर होगा तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, देखिएगा सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा ना, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिएगा त्रिभुज BCF, यानी यहाँ देखें त्रिभुज BCF एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे कोण, देखिएगा यहाँ पे BF, यहाँ पे देखिएगा BF बराबर, देखिए यहाँ पे ये BF बराबर, ठीक, चीजें समझ में आ रही ना, आसान से देखिएगा एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। देखिएगा BF बराबर क्या है, BF बराबर क्या है CF, BF बराबर CF, BF बराबर क्या है CF, इसको मानते हैं समीकरण 1। क्या मान लिया हम, BF बराबर CF का मान लिया हम समीकरण 1 माने, क्या माने हम BF बराबर CF समीकरण क्या माने हम 1 माने। अब देखिए B P के अधिक निकट है, चूंकि B P के अधिक निकट है, ठीक है। B P के अधिक निकट कहने का मतलब मेरा ये है, B P के अधिक निकट मेरा कहने का मतलब ये है, ताकि देखेंगे यहाँ पे जब हम गोला एक बनाते हैं ना, और यहाँ पे अनेक भागों में हम इसको काटे ना, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जब गोला जब आएगा, ये गोला जब केंद्र रहेगा ना, तो जब गोला जब केंद्र रहेगा तो ऐसे दिख रहा है ना, तो इसी जब क्या कहेंगे B P के अधिक निकट है। आगे देखेंगे, ये चीजें बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं, ये 2023 के मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो BF बराबर देखिएगा आगे BF बराबर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, BF बराबर ठीक PF ना, और P समीकरण मानते हैं 2, समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं, यानी BF, देखिए यहाँ पे क्या आ गया BF, ठीक है। उसके बाद देखिएगा PF। अब देखिए यहाँ से मेरा कहने का मतलब है BF PF, देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब है
आखिर यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी एफ फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। जिसे किससे? तो स्मॉल यानी छोटी एफ से दर्शाया जाता है, दिखलाया जाता है। तो यहाँ से हम क्या माने? देखिए बी एफ और यहाँ से पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ बराबर क्या माने हम? यहाँ पी एफ का मान क्या दिए हम? छोटी एफ, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे हम? छोटा एफ यानी स्मॉल एफ रखेंगे। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिएगा सीपी यानी टोटल दूरी रखिए, सीपी, सीपी बराबर देखिएगा सीपी बराबर यानी देखिएगा टोटल, इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सीपी देखिएगा सीपी बराबर सी एफ, सी एफ प्लस क्या होगा? पी एफ। देखिएगा यहाँ पे सीपी बराबर सी एफ, सी एफ प्लस क्या होगा? पी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए फिर से पी एफ मान लिया, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सी एफ और पी एफ अच्छा है, सी एफ आप कहिए पी एफ अच्छा है, एफ पी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम समीकरण 1 से। देखिए यहाँ बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी एफ का मान क्या रखेंगे? सी एफ का मान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे बी एफ, आप बी एफ बराबर क्या रखें? देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 से यहाँ पे इसको उठाकर यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना, बी एफ प्लस और क्या लेके? देखिए समीकरण 1 है ना, बी एफ प्लस क्या है? पी एफ, बी एफ प्लस क्या है? पी एफ। इस समीकरण कहाँ से माने हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हम बी एफ बराबर सॉरी हाँ बराबर यहाँ पे सी एफ किससे माने हम? समीकरण 1 से माने हम। कहाँ उठाया गया? यहाँ पे समीकरण 1 से। आगे देखेंगे हम, अब इसके बाद देखेंगे हम समीकरण 2 में क्या माने हैं। समीकरण 2 में देखिएगा, ठीक है, समीकरण 2 में देखिएगा यहाँ पे देखेंगे आखिर हम बी एफ का क्या माने हैं? यहाँ पे पी एफ, तो यहाँ पे हम क्या माने हैं? पी एफ, यानी यहाँ पे देखेंगे पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ लिखेंगे बी एफ ना, बी एफ बराबर क्या माने हैं हम? पी एफ। कहाँ से आया? तो समीकरण 2 से आया। ये क्या होगा? समीकरण आपके 2 से आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, बी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ आपका हो गया। ठीक, अब देखेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको अभी बताया है यहाँ पे आखिर सीपी, यहाँ पे देखेंगे सीपी है, यहाँ पे सीपी बराबर देखिएगा, यहाँ पे सीपी बराबर यहाँ पे एगो, यहाँ पे देखेंगे तो एगो पी एफ एगो पी एफ, कई पी एफ? 2 पी एफ। अभी बताएं हम आखिर पी और सी, चाहे सी और पी के दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, से आज से डिनोट किया जाता, सूचित किया जाता है, बराबर 2 ना। अब पी एफ यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बताएं? अभी बताया ना कि फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे एफ से बोलते हैं। तो आर बराबर 2f ना, ये भी हो सकता है। अच्छा है, आप लिख सकते हैं एफ बराबर, ये इधर आएगा बटा में तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर r/2। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या था? सिद्ध करना था। तो आइए एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं, उसके लैंग्वेज के बाद से फिर एक बार क्या होगा? ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोण 1 बराबर 2 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से यानी जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण का होता है। यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? तो ये बराबर होता है। तो हम क्या माने हैं यहाँ पे? कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। अब कोण 1 बराबर 3 एकांतर कोण के नियम से। अब देखिए कोण जब ये आपस में बराबर हो गया तो कोण 2 बराबर कोण 3 नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखिए कोण
सॉरी, त्रिभुज BCF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कहने का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ना, यहाँ पे देखिएगा कि ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो देखिए समद्विबाहु, तब त्रिभुज BCF यानी BCF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिएगा BF बराबर CF, यानी देखेंगे यहाँ पे देखिएगा BF यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर है, तो BF बराबर क्या है, CF। हम इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 माने हैं। अब देखिएगा अभी ये B के क्या है, अधिक निकट है। अब देखिएगा BF बराबर PF, अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे BF, ठीक है, BF बराबर, अब देखिएगा PF, ये और ये BF बराबर PF बराबर क्या माने, अभी बताया फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर F से सूचित करते हैं। इसको क्या मान लिए हम, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिएगा CP, ठीक, अब देखिएगा अब CP, यहाँ पर C और P इसके दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या ना, यहाँ टोटल दूरी को डिनोट करते हैं ना। अब देखिए तो यहाँ पे CF अब प्लस PF, यहाँ पे देखेंगे CF अब प्लस PF, यानी यहाँ से टोटल दूरी को क्या मानेंगे हम, यहाँ से टोटल दूरी को हम क्या मानेंगे, R मानेंगे। टोटल दूरी को क्या मानेंगे, R मानेंगे। और R मानेंगे तो यहाँ से देखिएगा CF अब प्लस PF कहिए तब, अच्छा FP कहिए तब, ठीक है। तो यहाँ से लिखे वही CF अब प्लस PF। अब देखिएगा CF, अब देखिए यहाँ से CF है ना, CF बराबर क्या है, BF और BF बराबर क्या है, CF। तो यहाँ से CF आप प्लस PF, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे BF आप प्लस क्या है, यहाँ पे PF, तो यहाँ पे हम क्या माने, समीकरण 1 से लेकर के उठाकर यहाँ चले आए हैं। अब देखिएगा BF, अब देखिए यहाँ BF बराबर PF है, PF बराबर क्या है, BF है। तो हम BF का मान कितना रखे, PF रख दिए, और समीकरण किससे, 2 से। तो एगो PF आ एगो PF, कई PF, 2PF और CP यहाँ पहले ही है। और CP बराबर क्या मान, अभी दिखाया कि R होता है, और 2 का 2 यहाँ से FP चाहे PF की दूरी को किसे, तो फोकस दूरी बोलते हैं, इसे 1 से सूचित करते हैं। तो R बराबर 2F चाहे F बराबर R/2, यही सिद्ध करना था। और तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।